बड़ी तगड़ी पार्टी मेरे साथ बीजेपी के रविंद्र रैना है। अब हम गुजरनगर के ब्रिज पे हैं। तबाही बारिश से कितनी हुई और उससे का जायजा लेने रविंद्र रैना यहाँ पे आए। जी रैना साहब, किस तरह देखते हैं आप जिस तरह ये बच्चे बच्चे मिल रहे हैं? तबाही कुल मंजर है ये। तभी का अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, ये नीचे देखिए किस तरह से लोग जमा है यहाँ पे। और जम्मू के अंदर जो भयंकर तूफान सैलाब के बाद आया है, जो भयंकर बारिशें यहाँ हुई हैं, उसके बाद भयंकर सैलाब तूफान की तरह इस सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे किनारे आप देखो तो हर जगह आपको तबाही और बर्बादी के मंजर नजर आ रहे हैं। नगरोटा से लेके अगर आप आएंगे इस तवी नदी के किनारे किनारे, ये सामने जो आपको बत्रा हॉस्पिटल, उसके बाद ये बावे वाली माता का किला, ये गुजर नगर, और इसके बाद आप बेली चराना और मड़ से लेके अगर आप उस लो लैंड एरियाज में चले जाएंगे तो वहाँ भयंकर बर्बादी है और इस सारे एरिया में तबाही और बर्बादी के मंजर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ गाड़ियाँ किस तरीके से धंसी पड़ी हैं, भयंकर मलबा इस तूफान में आया है। हमारी इस वक्त कोशिश है कि जो मुतासरा अफेक्टेड एरियाज़ हैं उन एरियाज़ की विज़िट करें, वहाँ से लोगों से हम मिलें। क्या जो ये नीचे लोग हैं जिनके घर अभी आप देख रहे हैं मलबा रेत सब कुछ इनके घर में आया हुआ है? इस एरिया का विज़िट किया है, तमाम एरियाज़ का विज़िट करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत मलबा आया है। हमारे जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं यहाँ, रज़ा अली साहब हैं और तमाम लोग जो हैं, ये मैंने देखा है जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ से लेके डीजीपी साहब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में मदद कर रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस का एक एक जवान, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक एक ऑफिसर, एक एक एम्प्लॉय, मैंने खुद डीसी और डिबकाम साहब को इन भयंकर बाढ़ के मुतासरा इलाकों से गुजरते देखा है। इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, तमाम लोगों ने मदद इनकी की। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन लोगों के घर गए हैं, जिनके आशय बिगड़ गए हैं, क्या मरकजी सरकार से आप बातचीत करेंगे? जिस तरह सीएम साहब ने कहा कि उनकी पीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जितना हो सकता है मरकजी सरकार मदद करेगी। क्या आपकी तरफ से खुद बातचीत हुई? मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब इस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन, यहाँ के जो हालात बने हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं। खुद हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, सबका कंसर्न है। सब इस वक्त जो रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन में लगे हैं। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है जो अफेक्टेड लोग हैं, जो इस सैलाब की जद में आए मुतासरा इलाके, मुतासर लोग हैं, उनको बचाना, जो लो लैंड एरियाज के लोगों को निकाल के सेफर एरियाज में लेके जाना, ये हमारी कोशिश है। लेकिन जो आप लोगों से मिले, जिन एरियाज में अभी बहुत सारे लोगों जो अफेक्टेड हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी आ गया है, खाने को लोगों के घरों में अनाज नहीं है, रहने को जगह नहीं है, उन लोगों को मदद करना, खाने का सामान, पीने का साफ पानी लोगों के घरों में पहुंचाना, ये हमारी प्रायोरिटी है। और एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, प्रशासन सब इसमें कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी एनजीओस वो मदद कर रहे हैं, जो मजहबी इदारे हैं, मजहबी मरकज़ हैं, वो मदद कर रहे हैं। पॉलिटिकल जमात, मेरी खुद जमात के जो वर्कर्स हैं इस समय गांव-गांव और शहर-शहर में मदद को निकले हैं। मेरी तमाम जो नौजवान हैं जो आपके चैनल से हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, ये वक्त है हमें एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस और आर्मी की मदद का। अपने लोग जो इस मुश्किल वक्त में, इस तूफ़ान और बारिश के बाद जो इस सैलाब की जद में फंसे हैं, उनकी मदद का वक्त है। यही खिदमत खलक है, यही हुब्बल वतनी है, यही वक्त है गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों की मदद करने का वक्त है। यही वक्त है इंसानियत की सेवा का, और उस सेवा और ख़िदमत के भाव से हमें काम करना है। और मैं भी सबसे गुजारिश करता हूँ, मैं खुद अलग अलग जगहों पर निकला हूँ, आप देख रहे हैं ये अभी भी खौफजदा मंजर हैं। ये जम्मू शहर के अगर आप देखेंगे ये खौफजदा मंजर हैं, ये तूफान, और इसी पुल के ऊपर से कल दरिया निकला है। सोचो कितने डरावने वो मंजर होंगे, तबाह कुन मंजर हैं। ऊपर वाला बचाए, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस
बर्बादी से और तबाही से और इस कहर से ऊपर वाला सारी कायनात को, सारी इंसानियत को बचाए, मैं यही दुआ चलिए, लोग आपकी और इंतज़ार कर रहे हैं, इनसे बातचीत कीजिए। लेकिन मेरे साथ थे बीजेपी के सीनियर नेता रविंदर रैना। जिस तरह से गुजर नगर में, पूरे जम्मू में सैलाबी सूरत हाल, तबाहकुन बारिश हुई, इसका कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं। फ्लड चैनल्स हमने बंद कर दिया, इलीगल एनक्रोचमेंट है, और भी बहुत सारी जगहें हैं, क्योंकि हमने खेला कुदरत के साथ और कुदरत ने अपना कहर जब दिखाया तो इस तरह के तबाहकुन मंजर हैं। यहाँ से मैं जूम करके आपको और दिखाता हूँ तस्वीरें, ये जम्मू के गुजर नगर की हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जो हमारा कैमरा पर्सन है उसको जूम करें और तो पूरा आपको दिखाएं। फ़िलहाल जो है, जो मौसमी सूरत हाल है वो ठीक होने को हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों के घर जो हैं गुजर नगर के आसपास जो किनारे पे थे, किस तरह से तबाही है और घरों में पानी घुस चुका है, मलबा, रेत, क्योंकि दरिया जब बह रहा था स्पीड के साथ तो इनके घरों में तमाम चीज़ें जो है मलबा, रेत घुस गई और बहुत तबाही हो गई। इनका यही है कि सरकार इनकी इमदाद करे, मदद करे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी उम्र की मेहनत लगा के अपने घर बनाए, लेकिन आशियाने बनाए और इस तबाहीकुन बारिश और हालात से तमाम घर बिगड़ गए। सरकार से यही ये लोग इल्तिजा कर रहे हैं कि वो उनकी मदद करें। और सीएम जो है उमर अब्दुल्ला है, उनने भी ये आश्वासन दिया है जनता को कि उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने ये कहा कि सरकार तमाम जायज़ जो है इमदाद फराहम करेगी, लेकिन और भी हम लोगों से मिलेंगे, ग्राउंड ज़ीरो पे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बारिश से जम्मू में जो है, जम्मू डिवीज़न जो है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ और ऊपर वाला सबको इस नुकसान से बचाए। और हमें ध्यान देना चाहिए अपने आप तक कि हमने कौन सी गलतियां की हैं, कौन सी वायलेशंस की हैं, किन किन जगहों पे फ्लड चैनल्स बंद कर दिए हैं, कहाँ पे हमने इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शन की है कि पानी को निकलने का रास्ता नहीं है। और वो कहते हैं ना कि पानी का रास्ता बंद करोगे, लेकिन पानी जब आएगा वो अपना रास्ता खुद बना के निकल जाएगा। तमाम तस्वीरें और दिखाते हैं पुल की आपको, किस तरह से लोग यहाँ पे हैं और वो नीचे ये गुजर नगर के किनारे पे लोग रहते हैं और उस किनारे के जो घर बने हुए हैं उन पे क्या हालात हैं वो दोबारा आपको दिखाते हैं। दोबारा आप देखिए ये हालात किस तरह के बने हुए हैं। जो आसपास जो रिवर बॉडीज़ के आसपास रहते हैं, सरकार ने ऑलरेडी ये अलर्ट जारी किया था, कहा था कि आसपास ना रहें, लेकिन सरकार को चाहिए कि लोगों की मदद करे, जो भी लोग इसके काबिल हैं उनकी मदद करें। और ये आप देख सकते हैं ये गाड़ी है किस तरह से मलबे के बीच में डूब गई है। और बीजेपी के नेता रविंद्र रैना यहाँ पे आए, मौके वारदात का जायज़ा लिया। लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नेता यहाँ पे आए कम से कम उनको मदद करें और जो भी मदद सरकार की तरफ से हो सकती है वो उन तक पहुँचाएँ। लेकिन ये तमाम मंजर आप गुजरनगर के देख रहे हैं, आगे भी आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे किस किस इलाके में क्या क्या नुकसान हुआ। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।